हेलो दोस्तों। तो आज हम द्विघात समीकरण में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज 4.2 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सबसे पहले उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर इसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे 4.2 के अंदर वो करेंगे, लेकिन उसके पहले एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है गुणनखंड द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। तो हेडिंग हमारी है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। ये या इसी को ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ऐसे भी समझिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अब चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हम चाहें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू करना शुरू कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ से उठाते हैं कि जो एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका है, हम वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे भी दिखेगा, आप यहाँ भी देख लीजिए। ये बोल रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब हमें गुणनखंड विधि द्वारा इनके मूल ज्ञात करना है, यानी कि रूट्स ज्ञात करना है। तो ज़रा इसको समझिएगा कि इसे करते कैसे हैं। अब देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। हम क्या करते हैं कि ये जो आप समझिए यहाँ पे, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो हमें क्या करना होता है कि इसका और इसका, इन दोनों का गुणा करना होता है, यानी कि a गुणे c करते हैं और फिर इसमें से आप इनको जोड़ के या घटा के आप चाहे जैसे करो, इसको बीच वाले के बराबर लाना होता है, यानी b के बराबर लाना होता है। आप कोई वैल्यू ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमें 3 लाना है। ठीक है, तो 5 गुणे 2 अगर है तो 5 में से आप 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल था। अब बात को समझिएगा, ये सब आपको पता है, आपने क्लास 8 में भी ये देखा है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अब समझिएगा आप, जैसा कि हमने बोला कि इसको आप एक बार कंपेयर करिए तो ये आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था कि इन दोनों को आप गुणा करिए, तो a गुणे c करिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब ऊपर वाले को देखिए, तो हमें 2 और 3 का गुणा करना है, तो 2 और 3 का हम गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद इनको जोड़ या घटा के, जैसा कि हमने बताया था कि a प्लस सी करके b के बराबर लाइए या a माइनस सी करके b के बराबर लाइए, ये आपके ऊपर है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि c प्लस a बराबर b, आप ऐसे, या c माइनस a बराबर b, मतलब आप इनमें से, दोनों में से, a में से c घटाइए या c में से a घटाइए, a में c जोड़िए या c में से c में a जोड़िए, बात सेम है, लेकिन हमें बीच वाले के बराबर लाना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब जब ये बात अपने को समझ में आ गई तो हमने ये बोला कि आप 2 और 3 का गुणा करिए, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे। उसके बाद इनको क्या करिए, जोड़ के या घटा के 5 के बराबर लाना है, इसके बराबर।
तो 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या 5 आएगा, नहीं, ये आएगा। तो फिर यहाँ पे हम ये काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 को आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे कि जैसे हमने बोला कि 2 गुणे 3 है, तो आप 2 + 3 करेंगे। मतलब हमने क्या किया कि देखिए ये तरीका होता है, लेकिन इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ के या घटा के इसके बराबर लाना होता है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 2 और 3 तब जाके होगा 5 के बराबर। यानी कि ये जो 5 लिखा है ना, इस 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3। 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3। तो अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा कि 2x² माइनस, अब देखिए 5 को हम क्या लिखे थे, 2 + 3 ये लिखे थे। अब 5 को तो हमने लिख दिया 2 + 3। अब ये x है, आप यहाँ x लिखिए, +3 है तो आप ये लिखिए बराबर 0। अब समझिएगा 2x²। अब यहाँ से आप क्या करिए, माइनस इसके आगे प्लस है तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये 2 है ना, अब x का गुणा इसमें करिए, या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं। चलिए हटाइए, आपको हम दोनों तरीके से करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए। माइनस है, इसको रहने दीजिए। अब क्या करिए, x का गुणा 2 में करिए तो 2x आएगा। बीच में प्लस है, प्लस रखिए। x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x आएगा, +3 बराबर 0। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसे हम लिखेंगे 2x²। अब क्या करिए, इसको खोलिए। तो जब ये कोष्टक हटेगा, तो अब देखिए क्या होगा, माइनस ये है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस। अब ये 2x है ना, तो ये 2x रहेगा। माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस। अब ये 3x आप ऐसे लिख लेंगे, +3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में अब जोड़ा बनाइए। ये दोनों देखिए एक साथ लेंगे, मतलब इनमें से हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे, ऐसे हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 2 और ये 2 दोनों में दिख रहा है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, x² को हम क्या लिख सकते हैं, x² को x गुणे x लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी तो एक x है, तो दोनों में से कॉमन एक बार फिर से क्या आएगा, x भी आएगा। तो आप दोनों में से कॉमन 2x लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा। अब ये आप यहाँ से ले लिए तो केवल एक ही चीज़ तो बचा, और ये क्या बचा है, x। मतलब 2x² में से अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर x बचेगा। माइनस है तो आप माइनस ले लीजिए। 2x आपने बाहर निकाल लिया है तो बनेगा क्या, 1। यहाँ पे देखिए 2x गुणे 1 लिख सकते थे। 2x को, मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, 2x गुणे 1 लिखते। 2x को हम बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा, 1, तो ये 1 बचा। यहाँ से माइनस तो माइनस। अब देखिए दोनों में से कॉमन आपको 3 दिख रहा है। दोनों में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इस 3 को हम लिखेंगे 3 गुणे 1। जब 3 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 हम बाहर ले लिए। अब देखिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर x लिखेंगे। अब यहाँ से समझिएगा, जब अपन माइनस का कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। जब हम माइनस का कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला जो चिन्ह है ना, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तब। तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला क्या बन जाएगा, माइनस। और जैसा कि 3 गुणे 1, तो अब क्या बचेगा, 1, तो यहाँ पर 1 बराबर 0, ये बना। अब देखिए यहाँ से x - 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो x - 1 कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, जब ये दोनों में से आप इसको और इसको हटा देंगे तो अंदर बचेगा 2x - 3, तो 2x - 3 ये बना, ठीक है। और बराबर क्या लिख लेंगे, 0। तो अब समझिएगा यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने देखा x - 1, तो x - 1 ये हो गया। फिर यहाँ से 2x - 3 बराबर 0, ये बन गया। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि
या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं कि x माइनस 1 को 0 के बराबर, मतलब एक बार इसको 0 के बराबर ले लेते हैं और एक बार इसको, मतलब 2x माइनस 3 बराबर 0 रख देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग होता है, तो 3/2, यानी कि हम ये बोलेंगे कि जो इसके मूल आएंगे ना, वो मूल आएंगे, एक तो x 1 होगा और एक 3/2 होगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना तो ये हमेशा 0 के बराबर आएगा, हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, मूल का मतलब यही होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ जी, देखिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो अभी पता नहीं है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, लेकिन थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि अपनी स्पीड बढ़ गई रहेगी। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से 4th नंबर का एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी इसको भी देख लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मूल ज्ञात करना है अपने को। जो द्विघात समीकरण दिया गया है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो ज़रा देखिएगा। अच्छा आपको एक बात और बता देते हैं, जो अधिकतम पावर होगी, जितनी पावर होती है मूल उतने ही होते हैं। तो द्विघात समीकरण में जो मूल आपके मिलने वाले हैं वो हमेशा 2 मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 6 और 2 देखिए। ठीक है, तो 6 गुणे 2, अच्छा यहाँ पे 1 है कि नहीं है, 1 है, तो इसका कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। अरे जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे 1 होता है, ये तो पता ही है। अब हमें 1 के बराबर लाना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। अरे 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3 और ये 2 है ही। अब देखिए हमें 1 के बराबर लाना है, तो देखिए यहाँ से जब 2 तिहाई 6 करेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, तो 2 दूनी 4, तो ये बन गया 4, तो 4 गुणे 3, फिर से यही लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 3 है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये देखिए कि 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख क्या सकते हैं इसे कि 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 बराबर क्या होता है, 1, यानी 1 को अब हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3। अच्छा अपने मन से कोई चीज़ नहीं लिखी जाती है, जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो इसी में से जोड़ घटा के हमें इसके बराबर लाना होता है। ठीक है ना, चलिए अब ये बात आपको समझ में आ गई कि 1 को लिखेंगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। तो अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 6x² माइनस, अब 1 को लिखेंगे 4 माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0, जैसा था कॉपी कर लिया हमने। अब क्या करिए, फिर से 6x² माइनस, अब देखिए ब्रैकेट लगाइए, x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x आएगा, माइनस बीच में है तो माइनस, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x आएगा, फिर -2 = 0, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6x², अब थोड़ा इसको खोलिए, तो माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -4x बनेगा। ठीक है, जब कोष्टक खोलेंगे तो गुणा होता है, तो माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, और 3x आप कॉपी कर लीजिए, -2 बराबर 0, ये हो गया। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो ये 6x² है ना, तो 6x² को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे x गुणे x, ऐसा लिख सकते हैं इसका गुणनखंड करके।
4x को लिख क्या सकते हैं, तो 2 गुणे x, हम 4x को लिख सकते हैं, मतलब इसको हमने ये लिखा और इसको हमने ये लिखा। अब दोनों में ज़रा कॉमन देखिए कि दोनों में आप खींचेंगे तो क्या कॉमन आएगा। देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 ले सकते हैं। 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। अच्छा x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x भी बाहर ले लेंगे। अब अंदर जो बचेगा, अब क्या बचेगा, तो यहाँ पे तो केवल 2 बचा है लेकिन यहाँ पे 3x बचा है, तो यहाँ से 3x बचता है और यहाँ पे केवल 2 बचता है। बात समझ में आ गई। तो अब माइनस प्लस वो लगा लेंगे अपन, तो इसका मतलब ये है कि 6x स्क्वायर माइनस 4x, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो हम बाहर ले लेंगे 2x। अब देखिए 2x हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचा है, मतलब यहाँ क्या बचा है 3x, तो यहाँ से जो बचने वाला है अब अंदर वो 3x बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस 4x, तो 4x में से कॉमन होने के बाद अंदर क्या बचता है, 2 बचता है, तो यहाँ पे बचा आपका 2 प्लस। अब देखिए इन दोनों में से ये 3x है और ये 2 है, अब इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो अब कॉमन की बात आ रही है तो इसको सही से थोड़ा लिखिए, 3 गुणे x गुणे 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब 3, जब कोई चीज़ नहीं मिलता है कॉमन तो अपने को ये करना पड़ता है, ठीक है। अब 2 है तो 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 1 आएगा, जो हम अपने मन से किए हैं वही कॉमन है, तो 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3x, अंदर क्या बच गया, यहाँ से 3x और यहाँ से 2 ये बचेगा। तो अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो 1 होगा, तो अंदर क्या बचता है 3x, बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ 2 इज इक्वल्स टू 0, ये बचा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, तो ज़रा देखिए, तो जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वो 3x माइनस 2 ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, देखिए बचा है 2x और 1, तो यहाँ पे 2x और ये बीच में प्लस है ना, तो +1 इज इक्वल्स टू 0, ये बना, तो यानी कि ये बचेगा। अब देखिए इसको हम बारी बारी से 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। तो ज़रा अब यहाँ समझिए आगे, ज़रा समझिए, ये 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 एक कोष्टक में, दूसरे में 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करिए, एक बार 3x माइनस 2 बराबर 0 रखिए और एक बार 2x प्लस 1 बराबर 0 पुट करिए, ये करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, 3x बराबर 2 करेंगे, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब ये गुणे में है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3, ये आ गया। अब यहाँ चलते हैं, ये देखिए प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो 2x इज इक्वल्स टू -1 ये बनेगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1/2, ये गुणे में है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो गुणनखंड आएगा, यानी कि दो मूल आएंगे, एक मूल होगा 2/3 और एक होगा -1/2। बात समझ में आ गई, कॉपी करिए इसे। हाँ जी, चलिए अब इसमें हम आगे समझते हैं। तो हाँ, आगे अपने को दे दिया गया है, अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2√6 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनके मूल क्या होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि 3 गुणे 2 लिखना है, 3 गुणे 2, अच्छा 3 गुणे 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2√6 लाना है,
तो ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 गुणे √6 लिख सकते हैं, यानी √6 गुणे √6 ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए यानी कि √6 प्लस √6 कर दें तो क्या ये 2√6 आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2√6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 प्लस √6, यानी कि यहाँ पर जो 2√6 है उसको हम लिख सकते हैं √6 प्लस √6 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 3x² माइनस, अब इसको हम क्या लिखेंगे, √6 प्लस √6 ये, फिर x प्लस 2 बराबर 0 ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 3x² माइनस, अब इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, तो √6 में x का गुणा करेंगे तो √6x आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, अब x का फिर से √6 में करेंगे तो √6x आएगा, ये प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। अब ध्यान से आप समझिए, 3x² ये है, माइनस इसके आगे प्लस है तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। अब ये बन जाएगा √6x, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, फिर बनेगा √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 ये बना। अब देखिए यहाँ से अपने को अपन यहाँ कर क्या सकते हैं, अब उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ लिखा है 3x², तो हम देखेंगे ये लिखा है 3x² और ये √6x लिखा है, बीच में माइनस है उसको अभी छोड़िए, √6x लिखा है। तो आप समझिए यहाँ पे कि √6 को हम लिख सकते हैं, √6 जो है इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2, मतलब √3 इंटू √2 ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं बात, ये √3 था, 3 को लिखेंगे √3 गुणे √3। अच्छा x² को क्या लिखेंगे, x गुणे x ये लिख सकते हैं, तो कहानी तो ये हो गई। अब √6 की बारी है, तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, तो √3 इंटू √2 हम यहाँ लिख दिए, इंटू, अच्छा इसको हम ये लिखे और इंटू x था तो x भी। अब ज़रा देखिए इनमें कॉमन क्या है, तो √3 ये कॉमन मिल जाएगा, √3 है यहाँ तो अब है नहीं, यहाँ तो √2 है। अच्छा एक x दिख रहा है दोनों में, ये दिख गया, यानी कि √3 गुणे x ये कॉमन दिख गया। अब अंदर क्या बचेगा, √3x, तो √3x ये बचा और यहाँ पे केवल √2 बचेगा, केवल √2 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए कि इसको यानी कि इन दोनों की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं, तो बाहर आ जाएगा √3x, अंदर बचेगा √3x, बीच में माइनस है तो माइनस, √6x को लिखेंगे √2, तो ये बन गया √2 ये आ गया। अच्छा ये माइनस है ना, तो यहाँ पे आप माइनस लीजिए, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, अब इसको भी आप समझ लीजिए। हाँ जी देखिए √6 है तो √6x है, ये प्लस 2 है मतलब 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √2 गुणे x। अच्छा 2 जो है 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे √2 इंटू √2, √2 का मतलब कि वही वर्ग में, ठीक है, वर्गमूल ऐसा। तो ये देखिए दोनों में √2 कॉमन दिख रहा है, तो √2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √3x, फिर ये √2 एक ये बच जाएगा, यानी कि इन दोनों में से जो कॉमन आने वाला है वो √2 आने वाला है, तो √2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3x, तो √3x ये बना। अच्छा अब हम माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अगर ब्रैकेट लगता है तो यहाँ का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ क्या बचा है √2, तो √2 ये बचा बराबर 0। अब ज़रा आगे समझिए, दोनों में कॉमन आपको ये पोर्शन दिख रहा है,
दोनों में कॉमन ये दिख रहा है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं √3x माइनस √2, इसको खींच लीजिए बाहर, तो अंदर क्या बचेगा √3x, तो √3x माइनस फिर √2 बचेगा बराबर 0, ये बचा। ठीक है, अब जरा इनके मूल ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि इनके मूल क्या आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि √3x माइनस √2 ये हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में √3x, तो √3x माइनस √2 बराबर 0। क्या करते हैं हम, √3x माइनस √2 बराबर 0 एक बार ले लेते हैं, और दूसरी बार इसके यानी √3x माइनस √2 बराबर 0 फिर ये ले लेंगे। तो यहाँ से इसको ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी √3x बराबर √2, तो x बराबर क्या आ जाएगा √2/√3, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, गुणा, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, ये पता ही है। जरा यहाँ देखते हैं हम कि ये √3x है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस यानी √2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2/√3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। अब हम आगे की कहानी देखेंगे कि इसके आगे वाला यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, कॉपी करिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 के। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया गया है ज़रा उसे देखिए आप। दिया गया कि अनुच्छेद 4.1, मतलब एनसीईआरटी की किताब में एक फ़ोटो है, शुरुआत में ही उसी की बात कर रहा है, में दिए गए प्रार्थना कक्ष की बीमाएँ ज्ञात करिए। हमें बीमाएँ ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, अच्छा ज़रा प्रार्थना कक्ष की बीमाएँ देखिए, और मतलब जो फ़ोटो दिया गया है उस फ़ोटो की बात कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है। उस फ़ोटो में देखिए कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये जैसे एक खेत है, ठीक है, जिसकी लंबाई दे रखी है 2x+1 और जिसकी चौड़ाई दे रखी है x, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 300 मीटर का स्क्वायर है। तो इसकी बीमाएँ अपने को ज्ञात करने को बोल रहा है। तो कैसे बीमाएँ ज्ञात करेंगे, अब वो देखिए ये एक आयताकार खेत आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आयताकार प्रार्थना कक्ष दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, जो आयत के हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसा ही होता है। तो अगर हम लंबाई की बात करें तो दे रखा है 2x+1, और चौड़ाई की बात करें तो दे रखा है x। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या है 300 मीटर का स्क्वायर, यानी ये 300 दे रखा है। अब ज़रा इसमें आप गुणा करिए, तो x का 2x में करेंगे तो 2x² आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, x का 1 में करेंगे तो x आएगा बराबर 300, ये आ गया है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करिए, इस साइड लाइए, तो ये 2x² प्लस x, अब ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा माइनस बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करिए, देखिए कैसे करेंगे। इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि 1 है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा कि 300 गुणे 2 और लाना है कितना, 1 लाना है। तो 300 गुणे 2 और लाना किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए। 300 को 3 गुणे 100 लिख सकते हैं, गुणे 2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं, 100 का गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से कि 2 का तो 50 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 25 बार जाएगा, फिर 5 का करेंगे 5 बार जाएगा, 5 का करेंगे 1 बार जाएगा। तो अब देखिए 100 को हम 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 2, अब ये देखिए ये 2 गुणे, फिर ये 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, ये हो गया।
तो हम कहाँ तक पहुँच गए, 100 फिर गुणे 2। लाना किसके बराबर है, 1 के बराबर लाना है। तो अब इसी में हमें करना होगा। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गया, 12 दूनी 24 और 5 गुणे 5 यानी 25। तो हम इसको लिख सकते हैं 24 गुणे 25 या फिर 25 गुणे 24, दोनों में से कुछ भी। 25 गुणे 24 आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों बातें सेम है। अब देखिए अगर 25 में से अपन 24 घटाएंगे तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 बचता है, हाँ बचता है। तो यानी कि इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 25 माइनस 24, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2x² प्लस, अब ये 1 की जगह 25 माइनस 24 करेंगे इंटू x माइनस 300 बराबर 0, ये कर देंगे, ठीक है। इतनी बात। अब ज़रा देखिए कि इसको गुणा कैसे करेंगे। तो आगे ये लिखेंगे 2x² प्लस, अब ये 25 का x में करते हैं गुणा तो 25x आता है, माइनस है तो माइनस, 24 का x में करेंगे तो 24x माइनस 300 बराबर 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके आगे हम कोष्टक हटा देंगे, ये कोष्टक हट जाएगा, नहीं कोष्टक अभी नहीं हटेगा, अभी कोष्टक ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, अब ज़रा देखिए ये आएगा 2x² प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस 25x, ये आएगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, ये 24x आएगा, ये हो गया, कोष्टक हट गया, माइनस 300 बराबर 0, ये बन गया। हाँ जी, अब ज़रा आगे समझिए। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 बराबर 0, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से अगर कॉमन की बात करें तो क्या कॉमन आएगा, हम इधर आते हैं, ठीक है। तो हम चलिए नीचे पहले कर लेते हैं, ये लिखिए 2 गुणे x गुणे x, मतलब 2x² को ये लिख सकते हैं, ये 25 को लिखेंगे 5 गुणे x, ये लिखेंगे। दोनों में से देखिए केवल x कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं, तो यहाँ से x बाहर ले लेंगे तो अंदर 2x बचेगा, 2x प्लस 5 बचे 25, ये 25 बचेगा माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए हम इसे कॉमन कैसे लेंगे, 24, ये 24x है तो 24 गुणे x आप ऐसे लिख दीजिए, ये 300 है तो जो 300 है ना, 300 को आप 25 गुणे 24 लिख सकते हैं, ठीक है। 300 को 24 गुणे 25 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे, हाँ 300 को चलिए लिखेंगे 150 गुणे 2, तब आएगा 300, तो ये आ गया गुणे 2, 300 आ गया। हमें लाना क्या है, हमें लाना है, अच्छा तो यहाँ पे 24, 12 कॉमन आएगा। चलिए यहाँ देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो 24x लिखा है ना, 24x को लिखते हैं 2 गुणे 12 गुणे x, ये लिख देते हैं। जो 300 लिखा है ना, 300 को हम क्या लिखेंगे, तो 300 को हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, देखिए 300 को हम लिख देते हैं 24, नहीं, अरे छोड़ो, इसको गुणा करो, गुणनखंड करो, क्या लिखोगे, तो ये 3 गुणे 100 आएगा, 300 को 3 गुणे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 गुणे 25, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये 12 आ गया, 3 चौक को 12, तो 12 गुणे 25 हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से किया जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, मतलब 300 को 12 गुणे 25 लिखेंगे, 300 को क्या लिखेंगे, 12 गुणे 25। अब दोनों में ज़रा कॉमन देखिए, तो 12 और 12 और कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है, तो यानी कि दोनों में से जो कॉमन आएगा वो 12 आएगा। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो 12 आएगा। अब अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा,
तो ये 2x बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 25, तो ये 25 बचा। अब ज़रा समझिएगा, हम माइनस बाहर खींचे हैं, तो हमने पहले ही बताया था कि अगर बाहर माइनस खींचते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसको जब हम बाहर खींचेंगे तो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बराबर 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ज़रा दोनों में देखिए, तो दोनों में कॉमन ये आपको दिख रहा है, तो 2x प्लस 25 एक कोष्टक में, दूसरे में x माइनस 12 बराबर 0। अरे जब इसको बाहर आप खींचेंगे तो ये आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 12। तो एक बार क्या करिए, 2x प्लस 25 बराबर 0 रखिए और एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखिए। तो यहाँ से 2x बराबर माइनस 25 आ जाएगा, क्योंकि प्लस से इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो x बराबर आएगा माइनस 25 बटे में 2, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ गया है, 12, x बराबर 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से जाएगा इधर तो प्लस बन जाएगा। अब ज़रा यहाँ समझिएगा, x की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई की बात करें तो कभी लंबाई और चौड़ाई, मतलब किसी चीज़ को जब हम नापते हैं ना, तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, यानी निगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। मतलब हम कहेंगे कि ये नहीं लेना है अपने को, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये ले सकते हैं, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। यानी कि x की वैल्यू कभी भी -12 बटे -25 बटे में 2 नहीं होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। ठीक है, देखिए इसके मूल तो 2 आए हैं, एक ये भी है और ये भी है, लेकिन लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, उस केस में हम इसे नहीं लेंगे और इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हमसे पूछा था कि इनकी बीमाएं बताइए क्या होंगी। तो जब बीमाओं की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितना हमें लेना है, 12, तो यहाँ पे लेंगे x बराबर आएगा 12, यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणे 12 प्लस 1 यानी 12 दूनी 24 1 25 मीटर। तो यानी कि हम ये देखेंगे कि जो लंबाई आएगी वो 25 मीटर होगी और जो चौड़ाई होगी वो 12 मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल तक ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। अब देखिए बात यहाँ पे ये होती है कि अगर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं तो एक्सरसाइज में सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तो थैंक यू।